जिला गिजर में हमारी आज की मंजिल हूपर गांव था। गिलगित बल्तिस्तान की हूपर वैली से तो बहुत से लोग वाकिफ हैं, लेकिन हम गिजर के हेडक्वार्टर गाहकूच के जेर इंतजाम जिस गांव में जाना चाहते थे उसका नाम भी हूपर ही था। गाहकूच से हूपर की जानिब जाते हुए मुझे इस इलाके की सौगातों में से एक अंगूर नजर आए। वाह, मैंने तो अंगूर खाने हैं, अंगूर खाने। वाह जी, मेरी पसंदीदा, वाह मेरी पसंदीदा चीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अंगूर मुझे बहुत पसंद है, दिल करते सारे खा जाऊं। गिजर में अंगूरों की मुताद्दिद इकसाम पाई जाती हैं। ये शुगल है जी, ये खाने से बंदा शुगल मेला भी कर लेता है और इसमें गुठली भी नहीं है। वाह, ये थोड़े से मैं लेता हूँ। तुम भी कहते हैं, ये गुरगुरी और शुगरी जो है ये मेरे पसंदीदा हैं। ये तो बहुत प्यारे हैं और मैं खाता हूँ। रहा ना गया तो कुछ अंगूर खरीदने का सोचा। इसी दौरान डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को देखकर डी बाइकर्स के फैंस ने हमें घेर लिया, जो हमारे काम की तारीफों के साथ साथ तस्वीर भी बनाते रहे। ये हमारे डी बाइकर्स के जो फॉलोअर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, डी बाइकर्स के, डिस्कवर पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं और ये डिस्कवर पाकिस्तान देखते हैं, हमारे शो को देखते हैं और इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई से हम एनर्जी गेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अच्छा दिखाते हैं। और आप डिस्कवर पाकिस्तान को देखते रहें, क्योंकि ये वो चैनल है जो पाकिस्तान की सिर्फ खूबसूरती दिखाता है। दस किलोमीटर से कुछ जायद सफर करने के बाद हम बिलाखिर गिजर शंदूर रोड पर वाक़े हूपर गांव में बने रिजॉर्ट पर पहुंचे। इशफाक हमजा राजा साहब पहले ही उस जगह पहुंच चुके थे, जिन्होंने रिजॉर्ट के मालिक राजा फरहद के साथ हमें खुशामदीद कहा। जी, इस वक्त हम हूपर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ हमारे जो होस्ट हैं और यहाँ के ओनर भी हमारे साथ हैं। थोड़ी गर्मी हो रही है, मैं जैकेट अपनी उतार लूँ, फिर चलते हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को आपको मिलेगा। पहाड़ों में घिरा ये हूपर रिजॉर्ट बहुत सरसब्ज और पुरसकून था। मेरी नजर दरख्तों के तनों के दरमियान बनाए गए प्लेटफॉर्म्स पर पड़ी तो हम पहले इस जानिब चल पड़े। पंद्रह से 20 फुट ऊंचाई पर बने ये प्लेटफॉर्म्स सयाहों को फितरत के करीब रखने के लिए बनाए गए थे। जिसमें मकामी चीजों की झलक को नुमायां रखने के लिए काम जारी था। इस जगह के हवाले से राजा फरहद ने हमें बताया कि दरख्तों पर सयाहों के लिए बाकायदा कमरे बनाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। जी, ये हम हूपर टूरिस्ट साइट पे हैं और काफ़ी अच्छी डेवलप की गई है ये। और जो है यहाँ की जो इनफरादियत है वो ये कि ये ट्री हाउस बनाए गए और जो बड़े ट्री हैं, ट्री के ऊपर ही इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अभी तो बैठ के ये थोड़ा एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं, चले जाते हैं। और बाद में इनका प्लान है कि इसके ऊपर रूम भी बनाए जाएं ताकि लोग जो टूरिस्ट आएँ वो यहाँ आके सो भी सकें। पाकिस्तान में एक वाहिद टूरिस्ट साइट है जिस पे इन्होंने इको टूरिज्म पे काम किया हुआ है और नेचर को इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा और ट्रीज पर इन्होंने ये काम किया हुआ है। इवन इनके जो स्टोन कार्विंग से इन्होंने बेड और चेयर्स और इस तरह का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। और और ख़ास तौर पे यहाँ जो परिंदे हैं फ्रेंडली, उनको भी यहाँ इन्होंने, और रात अगर आप गुजारें और सुबह उठें तो आपको खूबसूरत और सुरीली आवाज़ परिंदों की यहाँ सुनने को मिलेगी और ये एक मुनफरिद आइडिया है। और जब भी आप गिजर डिस्ट्रिक्ट में आएँ, हूपर में ज़रूर विज़िट करें, बल्कि यहाँ नाइट स्पेंड करें और अकेले हरगिज़ नहीं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और ये बहुत ही हिस्टोरिक साइट्स हैं और ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं यहाँ से जो जाते हैं, आपको ले जाते हैं। चलते हैं, आपको इसकी और साइट्स भी दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद।
इसी रिजॉर्ट में मुख्तलिफ फलों के दरख्त भी लगाए गए थे, जहां अखरोटों के दरख्त से फल उतारने का काम भी जारी था। मैंने मौका गनीमत जाना और सोचा क्यों ना ताजा ताजा अखरोट खाकर कुछ ताकत हासिल की जाए। दरख्त से उतरे इन बिल्कुल फ्रेश अखरोटों का जायका वाकई बहुत ही कमाल था। अब हमने रुख किया उस छुपे हुए झरने की जानिब, जहां आज तक कोई मीडिया या कैमरा नहीं पहुंचा था। ऊपर जाने वाले रास्ते पर मुख्तलिफ शक्लों के कुछ पत्थर भी नजर आए। राजा फरहद के मुताबिक ये फॉसिल्स थे, जिन्हें उसने खुद मुख्तलिफ जगहों से जमा किया था। यहाँ पे हुपर में राजा फरहद जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने यहाँ नेचुरल स्टोन स्कल्पचर के कुछ मॉडल रखे हुए हैं। ये कुछ बताएंगे जी? सर, ये मैंने फॉसिल्स रखे, किसी के ऊपर परिंदे का निशान है, किसी के ऊपर एक पत्थर को अल्लाह का नाम लिखा है। ये बहुत नेचर पत्थर है, ये फॉरेनर के लिए मैंने रखा सर। अक्सर मेरे पास जो फॉरेनर्स आते हैं तो इनको बड़े गौर से देखते हैं, तो ये पत्थरों से मेरे मुख्तलिफ शेप्स है, बिल्कुल कार्विंग हुई है। नेचुरल अल्लाह ताला ने की ये चीजें देखकर सुभान अल्लाह पढ़ने को दिल करता है जी, माशाअल्लाह। राजा फरहद ने तफसीलात बताई कि ये जगह और इसके पीछे मौजूद पहाड़ उनकी मलकियत है, और 2 पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद तीसरे पहाड़ के आखिर में झरना मौजूद है, जो मेन सड़क से तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की ऊंचाई पर है। हम सब ने उस जानिब रुख किया। पहल तो रास्ता कुछ सीधा था, जहां कदम जमाना आसान था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की जानिब बढ़ते गए रास्ता दुश्वार होता चला गया। पहाड़ों को देखने पर तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन पर चढ़ना आसान होगा, लेकिन दर हकीकत ये इंतहाई मेहनत तलब और मुश्किल काम है। इस वक्त हम कुछ वाटरफॉल्स आपको दिखाएंगे। स्टीप चढ़ाई है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर कुछ खाया पिया है तो फिर आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल कोशिश करते हैं, आपको वाटरफॉल तक ले जाते हैं। 2-3 वाटरफॉल हैं, एक तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी वाटरफॉल है। बहरहाल कदम आगे बढ़ाए, तकरीबन 1 घंटा पत्थरों वाले उबड़ खाबड़ रास्ते पर मुहिम जोई के बाद बिलाखिर कदरे सीधी जगह पर पहुंचे। राजा फरहद ने बताया कि कुछ अरसा कबल तारीखदानों की एक टीम ने इस जगह का दौरा किया था, जिनके मुताबिक इधर किसी दौर में इंसान आबाद थे, जिनका ताल्लुक बुद्ध मत तहजीब से था, जिसके आसार अब भी इस इलाके में मौजूद हैं। ये बुद्धिस्ट कार्विंग है, और कुछ जो खजाने की तलाश में लोग होते हैं, ट्रेजर हंटर, उन्होंने कुछ खुदाई भी की है लगता है, और जो कुछ यहाँ था कुछ ले गए। बट यहाँ अभी स्टिल कार्विंग है, कुछ की हुई है, और आप व्यूअर देख सकते हैं ये कुछ फूल बने हुए हैं और कुछ इंसानी शक्लें भी बनी हुई हैं, और बाद में कुछ यहाँ जो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी यहाँ कुछ अपने पॉइंट्स किए हैं। और ये कुछ इंसानी जिस्म का या इंसानी सर का भी कोई कंसेप्ट है, तो ये कुछ मिलती जुलती है, बट हम आपको दिखा सकते हैं। आपके माइंड में जो जो चीज़ें आती हैं, ये मुख्तलिफ स्केचेस एक स्टोन के ऊपर कार्व किए गए हैं। बहरहाल ये एक हिडन ट्रेजर है, और इस पे मज़ीद रिसर्च की भी ज़रूरत है, और इससे जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसके ऊपर तहकीक करें। और डेफिनेटली ये एरिया किसी ज़माने में बुद्ध मत का होता था, मरकज़ था, क्योंकि गिलगित जो है वो हेडक्वार्टर था किसी ज़माने में बुद्धिज़्म का। तो बुद्ध मत के पैरोकार मुख्तलिफ इलाके में
फैले हुए थे। इन्हीं पहाड़ों में ऐसी जगह पहुंचे जहां कभी बुद्धा का मुजस्मा हुआ करता था। जी, ये ऊपर जो साइट है वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। ये उससे बिल्कुल मुल्हिका एक और साइट है और लगता है कि ये जो स्तूपा था बुद्ध मत का, वो यहाँ इंस्टॉल किया हुआ था और उसको बाद में कोई उठा के ले गए। और लगता है कि ये इस तरह की कार्विंग है। और अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्टाइल बनता है और यहाँ लगता है कि कुछ थोड़ी सी कार्विंग भी बैक पे हुई है और हो सकता है, लेकिन अगेन ये चीज़ कोई ऑथेंटिक नहीं है। इस पे भी स्टडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि यहाँ किस कदर जो आसार हैं वो 100% एक्यूरेट हैं। इस जगह से कुछ ही कदम दूर हमें पत्थरों पर बने ऐसे निशानात भी मिले जो बुद्ध मत दौर में इस जगह इंसानों की मौजूदगी का पता दे रहे थे। पत्थरों में कई छोटी बड़ी गारें नजर आ रही थी। मैं इस जगह का जायजा ले रहा था कि अचानक मुझे राजा मुस्लिम साहब और साथियों की आवाज आई। जाकर देखा तो वो करीब मौजूद एक गार में थे जहां छोटी सी लकड़ी की मदद से जमीन खोदकर कुछ निकाल रहे थे। मैं करीब पहुंचा तो काफी हैरानी हुई। वहां मिट्टी की तह में इंसानी हड्डियां मौजूद थीं। हमारा तजस्सुस और बढ़ा। मजीद मिट्टी हटाई तो भुरभुरी हड्डियां बरामद हुई जिनमें बालिग और बच्चों की हड्डियां भी मौजूद थीं, जिन्हें देखकर हमारा यकीन मुस्तहकम हो गया कि कदीम दौर में इधर इंसानों की आबादी रही होगी और ये गार शायद उनका घर या ऐसी जगह रही होगी जहां मुर्दों को दफनाया जाता होगा। इस जगह को देखकर लग रहा था जैसे इधर खजाना तलाश करने वालों ने पहले भी जमीन को खोदा था। हमने भी कुछ एक्सप्लोर कर लिया, कुछ हमने खुदाई की यहाँ और कुछ ये चीज़ें मिली हैं। लगता है कोई इंसानी हड्डियाँ हैं या कुछ जानवरों की हड्डियाँ हैं। ये हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया है। गार को इसी हालत में छोड़कर आगे बढ़े। अभी हमारा सफर आधा ही हुआ था और झरने तक पहुंचने के लिए मजीद ऊपर जाना था। इंतहाई मुश्किल सफर जो कि हमें अभी तय करना था। कई बार ख्याल आया कि इधर से वापस जाना बेहतर है, मगर अपने फर्ज की अंजामदही और अपने नाजरीन की जानिब से मिलने वाली मोहब्बतों के ख्याल ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। मजीद 2 घंटे पथरीले रास्तों पर मुश्किलात सहते थके मांदे हम झरने के करीब पहुंचे। वो बिलाखिर आबशार का जो थोड़ा सा नज़ारा हो रहा है और पानी का शोर अभी तक पहुंच रहा है। डिफ़िकल्ट हाइक के बाद हम बिलाखिर टॉप पे पहुंच गए हैं और ठंडी यख हवा भी आ रही है और थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा वाटरफॉल तक जाने के लिए। बहुत खूबसूरत आबशार है, देखते हैं कि कैसी है। तारीफ़ें तो बड़ी सुनी और ट्रैक भी इसी उम्मीद के साथ मुश्किल ट्रैक को किया कि चलते हैं जी, ब्यूटी देखते हैं, चलते हैं आगे। वाह, डिफ़िकल्ट हाइक के बाद बिलाखिर हमें आबशार नज़र आ गई और पानी का शोर अभी हमारे कानों तक पहुंच रहा है और चलते हैं आबशार की तरफ। पहली नजर पड़ते ही इसके नजारे ने हमें जकड़ सा लिया। इतना खूबसूरत नजारा। हमारी मेहनत सफल हुई। ट्रैकिंग की थकान जैसे एक लम्हे में उतर गई हो। जी, इस वक्त आबशार पे हम पहुंच चुके हैं और फरद भाई हमारे साथ हैं।
ये यहाँ इस वाटरफॉल के ओनर हैं और बड़ी अच्छी बात ये है कि ये अब फ्यूचर में यहाँ कैंपिंग भी अरेंज करने लगे हैं और यहाँ एक कैंप साइट डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे आप आके कैंप करेंगे और सारा दिन इस वाटरफॉल को आप एंजॉय करेंगे और बहुत खूबसूरत है। चलते हैं आपको वाटरफॉल दिखाते हैं। हमें तो आपने बहुत देख लिया, अभी वाटरफॉल देखते हैं क्योंकि अब हमें दोबारा एनर्जी हमने हासिल कर ली है वाटरफॉल को देखकर। वाह! पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर इतना खूबसूरत नजारा, कुदरत इलाही की तारीफ जैसे दिल से निकल रही थी। बारिश के कतरों की तरह झरने से गिरता पानी जो देखने में तो कम लग रहा था, लेकिन जब इससे बनने वाले चश्मे को देखते तो अंदाजा होता कि इतना भी कम नहीं कि जितना नजर आ रहा है। राजा फरहद के मुताबिक चूंकि सर्दियों के मौसम की इब्तिदा हो चुकी है तो ग्लेशियर्स पर बर्फ जमने के बायस पानी का बहाव कम हो गया है और सर्दी के मौसम में झरने समेत चश्मों का भी तमाम पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए और डिफ़िकल्ट ट्रैक था। आप ये गाकुश से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर पे ये हुपर गांव एक आता है, स्टॉप आता है। डिफ़िकल्ट हाइक के बाद आप इस वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक वाटरफॉल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और आपको थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, तभी आप पहुँच पाएंगे। इस वाटरफॉल की खास बात यह थी कि इसे हम न सिर्फ सामने बल्कि इसके पीछे से भी देख सकते थे, यानी इस पहाड़ के नीचे झरने के पीछे एक गार भी मौजूद थी। जी इस वक्त हम ऊपर वाटरफॉल पे मौजूद हैं और ये एक बड़ी यूनिक वाटरफॉल है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम आपको वाटरफॉल की बैक साइड पे भी ले जाते हैं और ये वाहिद वाटरफॉल है जिसका फ्रंट भी बहुत खूबसूरत है और इसकी बैक भी, इसका सोर्स भी आप देख सकते हैं। चलते हैं जी, आपको वाटरफॉल के ऊपर वाले हिस्से तक ले चलते हैं। हम उस जगह पहुंचे तो पाया कि ये जगह काफी बड़ी थी, जहां अगर रिजॉर्ट बनाया जाए तो यकीनन इस जगह पूरी जिंदगी भी गुजारी जा सकती थी। इसकी जो यूनिकनेस है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि फ्रंट से फिर एक बैक पे छोटी टनल बनी हुई है और बिल्कुल ये टनों के हिसाब से जो माउंटेन है, पत्थर है, वो हमारे सर के ऊपर है और हम बिल्कुल वाटरफॉल की बैक पे हैं। और फ्यूचर में यहाँ प्लान है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के जो ओनर्स हैं और यहाँ के जो रेलेवेंट लोग हैं, अगर यहाँ के लिए कोई बैठने के लिए, कोई रेस्ट के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाए तो यहाँ बैठ के हम सारा दिन इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। और गर्मियों में इसके पानी का फ्लो और ज़्यादा हो जाता है और आप बैठ के खूब एंजॉय कर सकते हैं। आबशार के पीछे गार की जानिब से इस आबशार का नजारा इंतहाई कमाल का था। कुछ वक्त इस जगह गुजारने के बाद चूंकि अब शाम होने को थी तो वापसी की रानी। हमें इस पहाड़ का सफर शुरू किए तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अंधेरा छाने वाला था और हमें तवील पहाड़ी रास्ता तय करना था। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और हमारे कुछ साथी पहाड़ के ऊपर किसी जगह फंस गए।
मोबाइल सिग्नल्स ना होने के बायस राब्ता करना नामुमकिन लग रहा था। तकरीबन 1 घंटा उनका इंतजार करने के बाद राजा शाह मुस्लिम ने पहाड़ पर उनकी तलाश का फैसला किया और आखिर उन्हें ढूंढ निकाला। तकरीबन 1 घंटा सफर करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उतरते हुए हमें अंधेरा हो गया और उससे पहले थोड़ी बारिश हुई जो डेंजरस थी। बारिश से जो पत्थर थे उसको मिट्टी नरम हो गई जैसे स्लिपरी के, और जैसे ही पत्थर पे पाँव रखते थे पत्थर गिरने के चांसेस थे। तो हमारे कुछ दोस्त गिरे भी हैं हल्के फुल्के, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको अपने महफूज रखा, कोई चोट नहीं आई, बट डिफ़िकल्ट था। और इस टाइम हम पहुँच गए, बिल्कुल अंधेरा है और इस टाइम पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हाइकिंग तो ख़ास तौर पे नहीं करनी चाहिए। बट हमारे पास लाइट्स के बाकी चीज़ों के अरेंजमेंट थे, हमारा गाइड भी बड़ा कॉम्पिटेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली पहुंच गए। कुछ लोग घबराए हुए थे बट एडवेंचर और फन। अब हम पहुंच गए तो हमारी सारी पहले बोलती बंद थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेहरे जो है ना वो खुशी से, और एक न्यू डेस्टिनेशन हमने एक्सप्लोर की और मज़ा आया। हमारी अगली मंजिल इश्को-मन वैली थी, जहां बेशुमार ऐसी जगह थी जो कि अपने नाजरीन से शेयर करना थी।